गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अगर आप ये वीडियो रात को भी देख रहे हैं तब भी मैं गुड मॉर्निंग बोलूँगी, क्योंकि अगर आप स्लीपी हो रहे हैं और आपको पढ़ाई करनी है तो सबसे पहले तो आपको जागना पड़ेगा। तो फटाफट से जाग जाओ। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू सीरीज एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, क्योंकि क्लास 8th और 9th का सिलेबस पूरी तरह से चेंज हो गया है। तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी को फटाफट से एक्सप्लोर करेंगे, देन आई विल क्रिएट नोट्स फॉर यू एंड देन वी विल स्टार्ट अनदर सीरीज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो पहला चैप्टर है क्लास 8th का, वो है एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस। ठीक है, इस चैप्टर में एज सच पढ़ने जैसा कुछ भी नहीं है। ओवरऑल पूरी बुक में क्या क्या है, किस सीक्वेंस में है, वही सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। ठीक है, तो इस बुक के बारे में जो एक समरी और जिस्ट है, दैट इज़ योर फर्स्ट चैप्टर। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, बट इससे आपको ओवरऑल समझ में आ जाएगा इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस बुक। ठीक है, पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, आई एम डॉक्टर नेहा शर्मा, आई एम योर नेहा मैम। आई एम गोइंग टू कॉल माई सेल्फ नेहा मैम ओनली बिकॉज मेरे बच्चों की तो मैं सिर्फ मैम रहना चाहती हूँ। मैं इंदौर, अगर आप इंदौर में हैं, मैं इंदौर में विजयनगर में क्लासेस लेती हूँ, एस्पायर एक्सीलेंस एकेडमी इन विजयनगर। अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हो तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हो, और ऑनलाइन तो मैं यहाँ पढ़ा ही रही हूँ। वहाँ पे आपको पर्सनल अटेंशन मिलेगी, होमवर्क सपोर्ट मिलेगा, स्कूल एग्जामिनेशन सपोर्ट मिलेगा, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आपको डॉक्टर या इंजीनियर बनना है तो नीट की जो फाउंडेशन बैच है, वी आर फाउंडेशन स्पेशलिस्ट, तो नीट की जो 8th 9th 10th की फाउंडेशन बैचेस है, हम वो चलाते हैं। आपको बहुत सारी वर्कशीट्स करवाएंगे, बहुत सारा टेस्ट लेंगे, ताकि आप प्रिपेयर हो जाओ इस कोमल सी उम्र में नीट के लिए और आपको ड्रॉप ना लेना पड़े। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। सबसे पहले तो आप जब भी एनसीईआरटी अभी नई वाली देखोगे तो आपको सेट ऑफ क्वेश्चंस दिखेंगे। वो सेट ऑफ क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। वो सेट ऑफ क्वेश्चंस आपके अंदर की जिज्ञासा जगाने के लिए होती है, स्पार्क योर क्यूरियोसिटी। ठीक है, तो जब आपके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ेगी तभी आप वर्ल्ड ऑफ साइंस को एक्सप्लोर करने की इच्छा रखोगे। इसीलिए ये सेट ऑफ क्वेश्चंस हमेशा रहेंगे जो आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड रहेंगे, कि ये ऐसा क्यों होता है, पूरी फूलती क्यों है, पूरी का नीचे वाला जो हिस्सा होता है, पूरी खाते हैं ना पूरी सब्जी, तो जो पूरी का नीचे वाला हिस्सा है वो मोटा होता है, ऊपर का पतला होता है, ऐसा क्यों होता है। तो जब आप ये सब सुनोगे तो आप जब भी अपनी डेली लाइफ में कुछ भी कर रहे होगे तो आपको साइंस दिखने लगेगा। और एक नीट या आईआईटी जेईई एस्पिरेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसे साइंस से प्यार हो। अगर आपको साइंस से प्यार होगा, आपको हर जगह साइंस दिखेगा, तभी आप बहुत प्यार से इतना सारा जो सिलेबस होता है ना उसे कंप्लीट कर पाओगे। जब आपको प्यार होगा तभी आप लगन से साइंस पढ़ोगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री और नीट है तो बायो, अदरवाइज मैथ्स आप पढ़ोगे फॉर आईआईटी जेईई। वो कब कर पाओगे? जब आपको लगन होगी, जब आपको प्यार होगा, राइट? क्योंकि जैसे गेम खेलने बैठते हो तो पता नहीं चलता है ना टाइम कि कितनी देर खेल लिया, लेकिन वही पढ़ने बैठते हो तो तुम्हें बोरिंग लगने लगता है। आपको बोरिंग ना लगे इसीलिए आपके अंदर की जिज्ञासा, दैट इज क्यूरियोसिटी जगाने की जरूरत है। दैट इज बाय दीज सेट ऑफ क्वेश्चंस आर देयर इन एवरी सिंगल चैप्टर। ठीक है, इसके बाद इसमें ये बताया है, मैं आपको एक एक लाइन पढ़ के नहीं सुनाऊंगी, सिर्फ मैं आपको ओवरऑल जस्ट बता दूंगी, ताकि इसमें एज सच ऐसे समझने जैसा कुछ है नहीं। क्लास 6th की जो एनसीईआरटी है उसमें वो वंडर से बिगिन करती है। वंडर मतलब कि यू स्टार्ट वंडरिंग व्हाई दिस इज हैपनिंग, हाउ दिस इज हैपनिंग। फिर क्लास 7th में आपको समझ में आता है कि ये हो तो ऐसे रहा है, लेकिन इसके बाद एक और नया क्वेश्चन आ गया। इसका मतलब कि ये समझ में आ गया कि साइंस इज इवॉल्विंग। ठीक है, तो ये हो गया वंडर एंड देन इवॉल्विंग। अब 8th क्लास में आपको क्या करना है, वंडर और इवोल्यूशन दोनों को मिक्स कर देना। दे विल कम टुगेदर एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि ये जो
हाउ और वाई है, ये साइंस वर्क कैसे करता है, क्या क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए ताकि हम ये समझ सकें कि ये कोई भी चीज़ किस तरह से काम कर रही है और क्यों कर रही है। तो सारे न्यू फैक्ट्स को फाइंड करने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हम 8th क्लास में अब थोड़ा सा हमारा लेवल अपग्रेड कर देंगे, ठीक है। हर एक पेज के नीचे आपको यहाँ पे रूट्स दिखेंगी, इसका मतलब ये है कि ये डीप सॉलिड फाउंडेशन बनाना है। वाई डीप सॉलिड फाउंडेशन इज रिक्वायर्ड? बिकॉज this is going to help you in the competitive exams which you will be facing after your 12th class, right? और इसके अलावा आपको दिखेगा यहाँ पे काइट। ये जो काइट है ये इसका मतलब ये है कि स्काई इज अ लिमिट। काइट की तरह आपको हमेशा उड़ते रहना है और कुछ ना कुछ जानने की कोशिश करते रहना है, ठीक है। सो फाइनली क्या हुआ, नीचे रूट से ऊपर काइट है। सो द सॉलिड ग्राउंड ऑफ केयरफुल ऑब्जर्वेशन विद द फ्रीडम ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग जैसे काइट अपने मन से उड़ती रहती है ना, वैसे थिंकिंग को आपको क्रिएटिव रखना है। तभी आप अगर आगे चल के साइंटिस्ट भी बनना चाहते हो तो क्योंकि आपकी थिंकिंग ब्रॉड है, आप हर चीज़ में क्वेश्चन करते हो, तो ऑटोमेटिकली यू विल बी एलिजिबल टू बिकम अ साइंटिस्ट, ओके। मैं जानना चाहूँगी कमेंट बॉक्स में आप में से कितने लोग हैं जो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, ओके। नेक्स्ट, अब हमें इसी ओवरऑल जो बुक का स्ट्रक्चर है उसमें कहीं कहीं ये लाइंस दिखेंगी, कहीं कहीं ये लाइंस दिखेंगी। तो इन लाइंस का एज सच कोई मीनिंग नहीं है, सिर्फ वो बोरिंग ना दिखे इसीलिए बनाई गई है, ठीक है। सबसे फर्स्ट अभी ये देखिए, ये हमारा इंडेक्स सबसे फर्स्ट चैप्टर तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। सेकंड चैप्टर में है द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आइज। इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुछ जो होते हैं वो हमारे काम के होते हैं, इसलिए उनको हेल्पर बोलते हैं। कुछ जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, जो हमें डिजीज कॉज करते हैं। अब वो हेल्पर कैसे होंगे? जैसे दही जमाना है, पेट में खाना डाइजेस्ट करना है, तो बहुत सारे गुड बैक्टीरिया होते हैं पेट में, मेडिसिन बनाने के काम आते हैं, वैक्सीन्स बनाने के काम आते हैं। और हार्मफुल क्यों होते हैं वो तो आपको पता ही है। आपको सर्दी जुकाम बुखार निमोनिया टाइफॉइड, आपको दुनिया भर की जो बीमारियां होती हैं वो हार्मफुल बैक्टीरिया के हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होते हैं। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बोलते क्या है फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, ठीक है। तो ये फर्स्ट चैप्टर हमें पता चल गया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में रहेगा। दूसरे चैप्टर में हम लोग हेल्थ के बारे में देखेंगे कि हमारे हेल्थ किस तरह से ठीक रह सकती है, न्यूट्रिशन क्या लगता है, एक्सरसाइज करनी चाहिए हमें, ये सारी चीज़ें, और कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज़ कैसे होती है वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में। इसके बाद आपने ये देखा, आपने ठंडी में हम ये वाला हीटर यूज़ करते हैं या फिर हम आयरन यूज़ करते हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी हमने दी और ऑन करा प्रेस को, तो प्रेस यानी आयरन हमारी ऑन हुई और वो गर्म होने लग गई। तो ये क्या हो गया? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो ये पढ़ने वाले हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में। इसके बाद हर चीज कोई ना कोई फोर्स के ऊपर डिपेंड करती है, मतलब कोई ना कोई फोर्स है जो पुश कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जब इलेक्ट्रिसिटी हम पढ़ रहे हैं तब इलेक्ट्रॉन इधर उधर जा रहे हैं, तो कोई ना कोई फोर्स है ना, वो फोर्स इधर से इधर भेज रहा है या इधर से इधर भेज रहा है। तो इसीलिए नेक्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे फोर्सेस के बारे में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। कौन सी फोर्सेस कैसे बैलेंस होती है, कैसे इम्बैलेंस होती है, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। अब जब भी फोर्स लगता है तब प्रेशर ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। जब प्रेशर क्रिएट होता है तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि प्रेशर क्या होता है, प्रेशर से क्या क्या चीजें होती हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब प्रेशर का डिफरेंस होता है, यानी एक जगह प्रेशर है, एक जगह ज्यादा प्रेशर है, एक जगह कम प्रेशर है, तो हवा चलती है, साइक्लोन्स आ जाते हैं, ये सारी चीजें कैसे होती है वो सब हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में जो है प्रेशर, ठीक है। अब यहाँ तक सारी चीजें हमें हो चुकी हैं, ठीक है। साइक्लोन, विंड, स्टॉर्म, ये सारे के बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 6 में पढ़ लेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, अब ये सब चीजें तो हो गई,
इसके बाद हमें ये पता है कि हमारा जितने भी ये पार्टिकल्स है, एयर पार्टिकल्स हैं, ये जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है ये उसके बीच में जो स्पेसेस है उसकी वजह से क्रिएट हो रहा है, क्योंकि वो स्पेस कम हो गई तो प्रेशर बढ़ गया। ये सारी चीज़ें तो हमें इस चैप्टर में पता चल गई थी। अब हमें ये समझ में आया कि 3 तरीके के पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। अब ये जो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस है ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसके बारे में और डेप्थ में इस बार पढ़ेंगे कि जो मैटर होता है उसमें एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स होते हैं, उसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। इसके बाद हम लोग लाइट चैप्टर पढ़ेंगे कि लाइट का क्या, लाइट किस तरह से मूव करती है और लाइट का कहाँ कहाँ काम आता है। वी आर गोइंग टू स्टडी दैट। और उसके बाद हम जो लास्ट चैप्टर है वो हम ये सारी चीज़ें, हाउ नेचर वर्क्स, हार्मनी, इसमें सारी साइकिल्स पढ़ेंगे। आर होम अर्थ, अ यूनिक लाइफ सस्टेनिंग प्लैनेट, इसमें सारे प्लैनेट के बारे में हम देखेंगे कि हमारे प्लैनेट पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो जब मून जो रहता है, आपने देखा अमावस्या होती है और पूर्णिमा होती है, तो अमावस्या को क्या बोलते हैं, न्यू मून बोलते हैं, यानी कि मून पूरी तरह से छुप जाता है और 15 दिन बाद फुल मून आता है जिसको हम पूर्णिमा बोलते हैं। तो इसी से हमारा फर्स्ट कैलेंडर बना था। तो ये वाला जो लूनर साइकिल बोलते हैं, क्यों, क्योंकि लूनर इज रिलेटेड टू मून। तो लूनर साइकिल जो उसमें मून के फेजेस होते हैं, सनराइज, सनसेट, इन सब चीज़ को मिला के हमारा फर्स्ट कैलेंडर बना था। ठीक है, उसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, अब इस तरह से क्यूरियोसिटी आपकी बनी रहनी चाहिए। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने इस चैप्टर के शुरुआत में पढ़ा था वो था कि पूड़ी फूलती क्यों है और पूड़ी के ऊपर पतला क्यों होता है और नीचे मोटा क्यों होता है। ठीक है, अब ये भटूरे पे भी अप्लाई होता है, तो इसमें पूरा दिया हुआ है कि ये इसीलिए फूल। अब इसके अलग अलग आपको एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। ठीक है, तेल गरम करो या कम गरम करो या एकदम ठंडे ठंडे तेल में डाल के देखो तो पूड़ी फूलती है कि नहीं फूलती है। ये एक एक्सपेरिमेंट की तरह आप करो। ज़रूरी नहीं है कि हम लैब में जाएं, टेस्ट ट्यूब लें, कोनिकल फ्लास्क लें, डालें, तभी हमारे एक्सपेरिमेंट्स होंगे। नहीं, हमारे घर में जब मम्मी पूड़ी बनाती हैं तो आप मम्मी से पूछना कि हॉट ऑयल में पूड़ी फूलती है कि ठंडे ऑयल में फूलती है। ठंडा हमें कब करना पड़ता है, जब हमें मठरी बनानी है, जो ऐसी क्रिस्पी होती है। लेकिन इसमें ये फूलता क्यों है, ये सारी चीज़ें आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके देखो और फिर मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि जब आपने पूड़ी को पतली बेली थी तब पूड़ी फूली थी कि जब मोटी बेली थी तब फूली थी। फर्स्ट। सेकेंड थिंग कि हॉट ऑयल में, मीडियम ऑयल में या फिर लो फ्लेम पे आपने जब डाली तब पूड़ी कैसे फूली, जल्दी फूली कि या फूली ही नहीं। सो दीज थिंग्स यू हैव टू डू। यू कैन मेक पूरी विथ आटा, यू कैन मेक पूरी विथ नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल आटा और मे बी मैदा और एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ आटा, राइट। आजकल तो रागी, बाजरा, एवरीथिंग इज देयर। तो आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है, यही पूरा कुछ दिया हुआ है इसमें। दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। इस चैप्टर में पूरा इंट्रोडक्टरी पार्ट था। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आइज, इसको पूरा एनसीईआरटी फटाफट से एक बार स्कैन करेंगे, अच्छे से हर एक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और उसके बाद मैं आपको एक न्यू सीरीज चालू करूँगी जिसमें मैं आपको प्रॉपर नोट्स बना के दूँगी। थैंक यू सो मच।